बांग्लादेश के यूनिस को उसके लोगों ने 48 घंटे की एक मोहलत दी है, 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बेसिकली आ रही है बांग्लादेश के अंदर। बट यूनुस का कंसंट्रेशन इन चीजों पे नहीं है, यूनुस का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कहीं और है। आर्मी ने अपनी पूरी ताकत जो थी वो शेख हसीना के पीछे रख दी थी। शेख हसीना को आर्मी ने ही धोखा दिया था, इसीलिए शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, वरना शेख हसीना गद्दी नहीं छोड़ती, ये हमें समझना होगा। तो टकराया है वो उसका बेड़ा गर्की हुआ है। ये एक हिस्ट्री रही है इंडिया की होल पिक्चर में। आप अगर एक एक चीज को बैठ के देखेंगे तो एक एक चीज में तो आपको ऐसे तो फिर फेलियर सक्सेस दोनों के दिखेंगे। सबसे पहले ये सोचना चाहिए, हम एक रियासत है, हमारा एक मुल्क है, हमारा एक दुनिया पे नाम है, हमारी एक करेंसी है और हम माशियत वाले मुल्क हैं। सबसे पहले अगर इंडिया से बिगड़ गई है हमारी, तो इंडिया की हमारी किस लिहाज से बिगड़ी है, किन बातों में बिगड़ी है, तो हम इसको स्टेबलमेंट करें, अच्छे तरीके से ऊपर लेके जाएं। कल अगर 30 लाख नौजवान बाहर आ जाते हैं तो एक नए खून खराबे की तरफ बांग्लादेश की आवाम चली जाएगी, और जिसके मुतहम्मिल ज़रा भी नहीं हो सकती बांग्लादेशी आवाम। बांग्लादेशी आवाम को पहले एक सिंपल सा इलेक्शन करवाना चाहिए और उसके बाद अपने नुमाइंदों को लेके आना चाहिए और फिर इस तरह के मुतालबात आगे रखने चाहिए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो लोग या दल कुछ महीने पहले तक अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनमें भी अब अंतरिम सरकार को लेकर भारी आक्रोश है और जल्द चुनाव करवाने की मांग जोर पकड़ रही है। मोहम्मद यूनुस को भगाने की तैयारी कर। अब यहां से यूनुस जिसके पास बेस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट यूनियन वाले वो लड़के लड़कियां खड़े थे, जो कि एक्सपीरियंस नाम की उनके पास चीज नहीं थी, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीछे खड़े थे। जय हिंद दोस्तों, क्रिक सेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहे थे, उनमें भी अब अंतरिम सरकार को लेकर भारी असहमति और आक्रोश है और बांग्लादेश में जल्द चुनाव करवाने की मांग जोर पकड़ रही है। यूनुस को भगाने की तैयारी चल रही है। वो यूनुस जिसके पास अब जनता का बेस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ वो स्टूडेंट यूनियन वाले खड़े थे, जो कि एक्सपीरियंस नाम की उनके पास चीज नहीं थी। अब वो भी पीछे हट गए हैं। अब पूरे बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ नया धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने पर जश्न मनाने वाला बांग्लादेश का एक बड़ा तबका अब यूनुस प्रशासन की तानाशाही रवैये से त्रस्त है। मोहम्मद यूनुस को भगाने की तैयारी कर। अब यहां से यूनुस जिसके पास बेस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट यूनियन वाले वो लड़के लड़कियां खड़े थे, जो कि एक्सपीरियंस नाम की उनके पास चीज नहीं थी, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पीछे खड़े थे। अब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनमें होपलेसनेस आना शुरू हो चुकी है। आवामी लीग और बीएनपी वाले स्टूडेंट्स, जो कि एक बार को गलत फहमी में नाहिद इस्लाम के पीछे आकर खड़े हो गए थे, वो दोबारा से अपनी अपनी पार्टियों में लौट चुके हैं। उसके बाद एक खास बात और हुई है कि आर्मी यहाँ बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आर्मी में भी यहाँ पर आपको 2 फैक्शंस नजर आएंगे, बल्कि 3 फैक्शंस नजर आएंगे। आर्मी का एक फैक्शन वो है जो कि कह रहा है कि हमें इंडिया से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो बहुत ही मुट्ठी भर लोग हैं जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, बेचारे घर में बैठ के तनख्वाह ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे, उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, कोई उनको पूछ रहा नहीं था। तो नतीजा क्या हुआ, उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी नेतागिरी करने की, जोश में आने की, तो उन्होंने बाहर आके इस तरीके के भाषण देना शुरू कर दिया कि हाँ जी हम इंडिया को ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक फैक्शन बांग्लादेश आर्मी खुद है, और बांग्लादेश आर्मी के साथ साथ एक और फैक्शन है जो कि पावर प्ले में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, और वो है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड या बांग्लादेश गार्ड्स, जो इनकी पुलिस वगैरह टाइप का कुछ होता है। अब असलियत में बीच में एक ऐसा मामला भी आया था कि बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच में भी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था, और उसके अंदर ये कहना शुरू हो गए थे कि कौन पावर प्ले में होगा। आर्मी ने अपनी पूरी ताकत जो थी वो शेख हसीना के पीछे रख दी थी। शेख हसीना को आर्मी ने ही धोखा दिया था, इसीलिए शेख हसीना को गद्दी छोड़नी पड़ी, वरना शेख हसीना गद्दी नहीं छोड़ती, ये हमें समझना होगा। अब मामला सिचुएशन क्या है, बॉर्डर के ऊपर अराकान आर्मी खड़ी हुई है, जमात इस्लामी जो है वो तांडव मचा रही है। उस तांडव के अगेंस्ट शेख हसीना और खालिदा जिया की पार्टी आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दोनों खड़ी हो चुकी है। आर्मी जो है वो अपना ग्राउंड अब सेव करने की कोशिश कर रही है कि देखो भैया सीधी सी बात है,
हमें कैसे भी करके इस सिचुएशन को बचाए रखना है, देश को बचाना है। वो भी पावर प्ले का हिस्सा बनना चाहती है, या यूं कहें पावर के अंदर आना चाहती है। और इसमें बचता है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये मूवमेंट खड़ा किया, जिन्हें लगता है कि उन्होंने वो मूवमेंट खड़ा किया, और मोहम्मद यूनुस उनका सरमाएदार है और उनके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ। अमेरिका की CIA खड़ी है और जमात इस्लामी के पीछे ISI खड़ी हुई है। ISI चाहती है कि जमात इस्लामी आगे डोमिनेट। तो जो ये कल 30 लाख का वहां पर एक जम्मे गफीर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और मैं भी 30 लाख होगा नहीं, एक सियासी नारा है, बट अगर वहां पर 3 लाख भी बंदे इकट्ठे हो गए तो ये दोबारा से खून खराबा नहीं हो जाएगा जिस तरह इन्होंने तोड़फोड़ की। और शराइत बड़ी इनकी अजीबो गरीब है, आर्मी ने इनके सामने नहीं स्टैंड किया, आर्मी नहीं खड़ी हुई इनके सामने। अगर ये आर्मी चीफ के कह रहे हैं कि उनको मुस्ताफी होना चाहिए, अगर कल को आर्मी इनके सामने स्टैंड कर गई तो ये जो बची कुछ इज्जत है वो भी इनकी नीलाम हो जाएगी। ऐसे ये ठीक है, अब वो किसी की सपोर्ट नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम अपनी आवाम के लिए बेहतर करें। सपोर्ट, इससे क्या सपोर्ट आप समझे? चाइना के पास वो चले गए, टर्की के पास वो चले गए, पाकिस्तान के पास वो आ गए। देखें, पाकिस्तान डील नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कई दफ़ा इंडिया से भी चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं कश्मीर इशू के होते हुए भी। आप ये बात सोचें कि 52 सालों में पाकिस्तान की याद नहीं आई। जैसे इंडिया ने उनको ठोकर मारी है तो पाकिस्तान की याद सताने लगी। ये कि मतलब परस्त कौम तो नहीं है बंगाली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। याद पाकिस्तान की वो पहले भी सही डीलिंग करते रहे, कौन सा उन्होंने नहीं सही डील इजारत नहीं हमारी हुई 52 सालों में हमारी बांग्लादेश की कोई बात है। जैसे आज देख लें, पंजाब में लोगों को नहीं हकूक मिल रहे, लोग बाददिल हो चुके हैं। डिफरेंट हमारे प्रोविंसेस जो हैं सारे बाददिल KPK के लोग हो चुके हैं। इसी तरह वो भी लोग तब भी उनको हक नहीं दिया गया था। अब एक बंदा जीता है उसको नहीं हक दिया गया, उन्होंने अपना हक ले लिया तब भी। तब तो उनके पास पार्लियामेंट भी थी नहीं। तो क्या पार्लियामेंट का फ़ायदा हुआ है आपके पास? आपका बहुत बड़ा जवाब है आपके स्टार्ट वाले सवाल का कि तब पार्लियामेंट मौजूद थी, उनको ओथ ही नहीं लेने दी गई, कि मतलब मजबूर कर दिया गया, उनके ऊपर एक क्रैक डाउन कर दिया गया। उन्होंने तो वो अपनी जान छुड़वाने के लिए एक टाइम पास सहारा लिया इंडिया से, और वो गो थ्रू चलता गया। फिर जब उनकी आवाम ने ये फील किया कि हम उधर से निकल के अब फिर इधर फंस गए हैं, तो वो कहते हैं कि हम आज़ाद रहेंगे, चाहे हमें इंडिया के साथ डील करना पड़े, बांग्लादेश, चाइना, लेकिन हम अपनी आवाम के जो है ना मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे। आइए मज़ीद आगे आवाम से बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी तक उनकी असम्बली नहीं है, इलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या करने जा रहे हैं? पहले शेख हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज और कल डॉक्टर यूनुस के खिलाफ एहतजाज। आप ऐसे पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि कल बांग्लादेश को ये नाम रख लेना चाहिए कि इस्लामिक रिपब्लिक ईस्ट पाकिस्तान? उनको बिल्कुल रखना चाहिए, उनका जायज़ हक है। उनके साथ तो ज़्यादतियाँ बहुत हुई हैं। अगर देखा जाए ओवरऑल तो असल पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान की बुनियाद ये बांग्लादेश की वजह से वजूद में आई थी। ठीक है। 100% वोटिंग जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है वहाँ से ली थी। बाकी सारी जगह कांग्रेस के साथ हम डिप्लोमेसी के साथ चले। पंजाब भी डिप्लोमेसी के साथ 50% कांग्रेस को वोटिंग हुई थी। जब पाकिस्तान वजूद में आया है 50% जो है वो मुस्लिम लीग को